गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जीतू सिंह। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, पार्ट फर्स्ट। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेन आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए तथा अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी फंक्शन करने पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जैसे कौन कौन से बेसिक फंक्शन है? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। जितने भी बेसिक फंक्शन है सबका डिटेल में हमको स्टडी करना है। फर्स्ट बेसिक फंक्शन में क्या था? न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? टेक करते हैं, यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड के रूप में न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं। एंड डाइजेस्ट, उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। एब्जॉर्ब, और उसमें से क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी डाइजेस्ट मीन्स इंगल्फ करना। उसके बाद उसमें से फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। एंड ट्रांसपोर्ट करना। उसका हमारे बॉडी में क्या है? बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सेल हैं। सभी सेल को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगी हमें? फूड से मिलेगी। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यूटिलाइज न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। इतने सारे डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइज एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सारे जो मिलकर क्या होते हैं? न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सब क्या हो गए? न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से तरीके हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक में क्या आते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सारे के बाद सभी की डिफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफस मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफस मीन्स न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफिनेशन एक बार और। In this mode of nutrition, organisms synthesize their own food by the process of photosynthesis is called autotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक एनिमल है जिसमें भी क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। एनिमल का नाम क्या है? यूग्लिना प्रोटिस्टा का, यानी यूग्लिना प्लांट और एनिमल के कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। यूग्लिना एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। यानी कुछ इसमें एनिमल के कुछ एनिमल के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट के कैरेक्टर में क्या है? इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस इसमें आया है, यहाँ पे आया था इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट में होता है। प्लांट के लीफ, मेनली किस पार्ट में होता है? लीफ में, यानी ग्रीन पार्ट जो होगा प्लांट का उसमें होगा। लीफ हो गया, कुछ सूट हो गए, जो न्यू सूट हो गए उसमें भी होते हैं, स्टेम में भी होते हैं, पेटियोल में भी होता है, लेकिन मेनली कहाँ पे होता है? लीफ में। कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वह प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है। उसमें किसके हेल्प से, CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे, वाटर कहाँ से सॉइल से, इन दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल जो है, जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फॉर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्लांट लिया, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से, सॉइल से। और सनलाइट और क्लोरोफिल रहेगा उसके प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जो प्लांट का क्या है, फूड है। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन एंड H2O। यहाँ पे जो ग्लूकोज का, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हुआ है और क्या बना है, ग्लूकोज बना है। वहीं यहाँ पे ऑक्सीजन किसके द्वारा इवोल्यूशन हुआ है, ऑक्सीजन का, वाटर के फोटोलिसिस के द्वारा। जब वाटर का फोटोलिसिस यानी टूटता है तो उसके द्वारा क्या बनता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आया कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, यानी क्या क्या उसमें जरूरी होता है, क्या क्या होता है। पहला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे देख रहे थे लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था, केमिकल एनर्जी में। यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है प्लांट में, केमिकल एनर्जी में। और रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है किसके रिडक्शन से बनता है, CO2 के रिडक्शन से। एक क्वेश्चन ये आता है कि रॉ मटेरियल यूज इन फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेनली क्या है, मेन है। अब स्टोमेटा, एक टर्म आया स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, प्रीवियस क्लास में आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया था स्टोमेटा से। द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज स्टोमेटा। चाहे वो डाइकॉट प्लांट हो या मोनोकॉट प्लांट हो, उसके अपर सरफेस पे यानी लीफ के अपर सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा। कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जैसे बनाना के फ्रूट के क्या होता है, पिल्स जो होते हैं उस पर क्या होता है, पोर होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैस लाइक CO2 एंड O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी स्टोमेटा का फंक्शन यही है कि गैसों का एक्सचेंज करता है। सेकेंड फंक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटल पोर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी यह ट्रांसपिरेशन भी करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द वेपर फॉर्म नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीन शेप कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं जो दो, उसे क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। यानी ओपन होना या क्लोज होना है किसके थ्रू होता है, गार्ड सेल के थ्रू। स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना गार्ड सेल के। और यहाँ पे देख रहे हैं बीच में क्या है, एक होल दिख रहा है, पोर दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। लास्ट में यहाँ पे सब्सिडरी सेल दिए हैं। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रा किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में मैंने दिखाया है कि ऐसे स्टोमेटा क्या है, डम्बल शेप, डम्बल के आकार का है, जो किसमें होता है, मोनोकॉट प्लांट में। यानी डम्बल शेप गार्ड सेल स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल डम्बल शेप होगा तो मोनोकॉट प्लांट, और बीन शेप होगा तो डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट में सपोज ग्रास हो गया, मेज हो गया, बम्बू हो गया, और डाइकॉट में तो बहुत सारे हैं, कोकुम्बर है, ब्रिंजल है, मस्टर्ड है, ठीक है, मैंगो भी है। स्टोमेटा मोर ऑन लोअर सरफेस, यानी लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा किस प्लांट में अधिक होता है, डाइकॉट। डाइकॉट के प्लांट के लीफ पे लोअर साइड में स्टोमेटा का नंबर क्या होता है, अधिक होता है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। सेम नंबर ऑफ बोथ सरफेस, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्लांट कौन है, मोनोकॉट प्लांट। यानी मोनोकॉट प्लांट में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीफ ऑफ वाटर, सॉरी लीफ। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहले से ही आप लोग जानते हैं।
चलिए एक बार और जान लेते हैं। इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय एनी प्रोसेस, यानी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना फूड स्वयं नहीं प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रोसेस द्वारा। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे डिराइव एनर्जी बाय द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, डाइजेस्ट करके, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट का यूज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। कौन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे एनिमल आते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक, क्रोकोडाइल हो गया, बहुत सारे एनिमल हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को मेन थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ heterotrophic nutrition. In this mode of nutrition, dead and decaying materials are absorbed by wall of organism. इस सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी डेड ऑर्गेनिक पार्ट से, यानी डेड पार्ट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपने बॉडी वॉल के द्वारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। डिपेंड ऑन नॉन लिविंग सबस्टेंस, यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो नॉन लिविंग पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, यानी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उससे नॉन लिविंग सबस्टेंस से। सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया है, फंजाई है, यानी मोल्ड हो गया, उसके बाद और जितने सारे बैक्टीरिया हैं, चाहे लैक्टोबैसिलस हो, चाहे थर्मोफिलस बैक्टीरिया हो, चाहे मेथनोजिन बैक्टीरिया हो, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सेकेंड है पैरासिटिक नेचर। व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्या होता है, इस टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, फ्रॉम विच दे ऑब्टेन फूड, अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से, लिविंग, लेकिन वहीं पे यहाँ पे हम देख रहे थे सेप्टोट्रोपिक में, वहाँ पे क्या हो रहा था, नॉन लिविंग, यहाँ पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कॉल्ड, जिस पे डिपेंड रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। जिस पे पैरासाइट क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उससे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। होस्ट पैरासाइट ऑलवेज हार्म होस्ट, पैरासाइट जो होते हैं होस्ट को क्या करते हैं, हमेशा हार्म पहुंचाते हैं। एनिमल में या प्लांट, एनिमल में है टैपवार्म है, स्केरिस है, टिक्स है, लीच है, लाइस है। यानी लीच क्या है, कुछ इक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो शरीर से बाहर से क्या करते हैं, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के, जो होस्ट के बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे टैपवार्म हो गया, स्केरिस हो गया, ये क्या है, इंडोपैरासाइट। और इक्टो में क्या हो गया, लीच हो गया, लाइस हो गया, टिक्स हो गया। टिक्स लाइस लीच सभी लोग जानते हैं। टिक्स जो होते हैं, जू जिसको बोलते हैं, हमारे सर पे रहते हैं, वो क्या है, पैरासाइट है। लीच, लाइस, ये सब क्या है, पैरासाइट है। वहीं प्लांट में एक कसकटा प्लांट, कसकटा क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा, हम इसको बोलते हैं अमरबेल हिंदी में। किसी प्लांट पे देखा होंगे कुछ ऐसे, सपोज दैट कोई प्लांट है, उस पर ऐसे रैपर, ऐसे राउंड कुछ येलो कलर का एक प्लांट होता है, जिसमें लीफ वगैरह, लीफ हो गया, रूट हो गया, ये सब क्या है, नहीं होते हैं। एक अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, वो जिस प्लांट पे क्या रहेगा, ये डिपेंड रहता है, यानी प्लांट पे पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड रहता है। ये क्या है, एक पैरासाइट है जो अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जितना भी न्यूट्रिशन बनाएगा उसको ये सब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस मोड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल होल ऑर्गेनिज्म आर टेकन इन द फूड। कह रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पूरी थोड़ा सा पार्ट किसी प्लांट का, एनिमल का इंगल्फ करता है, यानी थोड़ा सा पार्ट, सपोज दैट कोई फूड है, इसको इंगल्फ करना, इंगल्फ मीन्स निगलना, फूड को क्या करना। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं हम लोग, फूड को निगलते हैं, यानी हम लोग भी किस में आते हैं, होलोजोइक।
होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को डायरेक्ट क्या करते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं। वही कह रहा है इन दिस मोड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर होल ऑर्गेनिज्म आर टेकन इन एज अ फूड विच देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड को क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। इसमें हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट, जो प्लांट को ईट करते हैं उसे क्या करते हैं, हर्बीवोर्स। जैसे हो गया डियर हो गई, गोट हो गई, काऊ। और कार्निवोर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द carnivores are those organisms which depend on the other animal like lion, tiger, bear। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, वह ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एनिमल को भी ईट करते हैं और प्लांट को भी ईट करते हैं। क्या होते हैं, कार्निवोर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग होंगे, ये सब हम लोग किस में आते हैं, कार्निवोर्स में। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना नोट्स बना लीजिएगा।